40 के करीब की जिसकी एवरेज हो वो बंदा कंसिस्टेंट परफॉर्मर होता है, कंसिस्टेंट परफॉर्मर। तो अब जो सूरत है वो मैं आप जी कह रहे हैं कि जो लोग आमिर को क्रिटिसाइज कर रहे हैं अभिषेक के कमेंट्स पर। जी मोहसिन साहब। देखिए, आमिर की बात अपनी जगह ठीक हो सकती है, लेकिन बात करने का तरीका ठीक नहीं था। मतलब आप कहें कि जी एक सलागर है और वो नहीं है, नहीं भाई, ये इस किस्म की बात नहीं करनी चाहिए। देखिए उसके, मेरा ख्याल है, जो मुझे याद पड़ रहा है, तकरीबन 15-100 हैं। और फिर तकरीबन मेरा ख्याल है शायद उसके इंटरनेशनली 800 हैं। और फिर शायद 36-37 की उनकी एवरेज भी है। 190 का स्ट्राइक रेट भी है। तो 190 के स्ट्राइक रेट के साथ 36 की एवरेज होना और 7-8-100 होना, ये किसी स्लागर की कैलकुलेशन नहीं है, किसी स्लागर के स्टैट्स नहीं है। फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर ने भारतीय ओपनर अभिषेक शर्मा को स्लॉगर कह दिया। स्लॉगर मतलब के लगी लगी, लग गई नहीं लगी तो ना सही, नहीं तो आउट। हम अमूमन स्लॉगर एक स्लैंग वर्ड है, इसको इस यही माने लेते हैं, तुक्काबाज है, जो मर्जी समझ लें। साथ में राशिद लतीफ़ बैठे थे प्रोग्राम में, अहमद शहजाद भी बैठे थे, मगर राशिद लतीफ़ ने आगे मजाक से कहा कि अगर वो स्लॉगर है तो ऐसे दो बल्लेबाज पाकिस्तान टीम को भी मिल जाएं। अहमद शहजाद ने कहा ये मोहम्मद आमिर की अपनी राय है, मगर अहमद शहजाद को अभिषेक शर्मा बेहतर लगते हैं, पसंद हैं। तो जो स्लॉगर है ना, जिसकी स्लॉगर क्या है भाई? स्लॉगर वो मोहम्मद हारिस पाकिस्तान का विकेट कीपर, मुझे लगता है वो स्लॉगर है। गेंद जिधर भी है, जो भी है, बस बल्ला घुमाना है, लग गई तो ठीक है, नहीं तो फिर आउट हो गए बाहर। स्लॉगर की कभी भी 40 के करीब की एवरेज नहीं होती। 40 के करीब की जिसकी एवरेज हो वो बंदा कंसिस्टेंट परफॉर्मर होता है। बदल सकता हूं। मोहम्मद आमिर ने यह कहा कि अगर वो सीना कंट्री में लाइक साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड की स्विंग कंडीशन के अंदर जब रन करेगा ना, फिर मैं देखूंगा कि ये, फिर मैं अपनी राय बदल भी सकता हूं, बट फिर देखूंगा कि ये कितना अच्छा प्लेयर। मैं आपको बताऊं, शायद मोहम्मद आमिर को पता नहीं होगा, वो साउथ अफ्रीका में खेले हुए हैं। अभिषेक शर्मा, सीना कंट्री 4 मुल्कों को कहते हैं सीना कंट्री। एस से साउथ अफ्रीका, ई से इंग्लैंड, एन से न्यूजीलैंड और ए से ऑस्ट्रेलिया। तो वो ऑस्ट्रेलिया भी खेले हुए हैं, वो साउथ अफ्रीका भी खेले हैं, और दोनों में 50 की हुई है। T20 में 50 मानी रखती है। ठीक बात करता है ना, मैं आमिर की बात कि जी एक सलागर है और वो नहीं है, नहीं भाई, ये इस किस्म की बात नहीं करनी चाहिए। देखिए उसके, मेरा ख्याल है, जो मुझे याद पड़ रहा है, तकरीबन 15-100 हैं। और फिर तकरीबन मेरा ख्याल है शायद उसके इंटरनेशनली 800 हैं। और फिर शायद 36-37 की उनकी एवरेज भी है। 190 का स्ट्राइक रेट भी है। तो 190 के स्ट्राइक रेट के साथ 36 की एवरेज होना और 7-8-100 होना, ये किसी स्लागर की कैलकुलेशन नहीं है, किसी स्लागर के स्टैट्स नहीं है, ये एक अकम्पलिश्ड बैट्समैन के स्टैट्स हैं। अब अगर आप ये देखें कि अगर हम किसी को स्लागर, तो वो होता है जो जबरदस्ती का क्रिकेटर हो, तो वो जबरदस्ती तो नहीं है। और इंडिया से तो स्लागर नहीं खेल सकता ना, इंडिया तो मतलब ये ओपनिंग तो बिल्कुल नहीं कर सकता, ओपनिंग तो नहीं कर सकता है कि उनके पास अगर 5-6-7 एक बड़े डेकोरेटेड प्लेयर्स मौजूद हैं, तो देन वाई वो एक ऐसा दरमियान में स्लॉगर तो नहीं खेल सकता। हाँ, मैं आमिर की इस बात से थोड़ा सा हूँ कि जी आपके पास बेहतर अल्फाज थे उनको क्रिटिसाइज करना था, तो आप ये कह सकते थे कि पावर हिटर हैं और रिस्की क्रिकेट खेलते हैं। ये बात आप जरूर कह सकते हैं कि वो पावर हिटर है, रिस्की क्रिकेटर खेलते हैं, लेकिन उनकी जॉब ही ये है, उनका रोल। ठीक है, 300 किए हैं, उसके साथ संजू सैमसन ने भी किए हैं। ठीक है, इस इंडियन बैटिंग लाइनअप में हर किसी ने 2-2, 3-3, 1-1, 100 किया हुआ है। ठीक है, तो इसका मतलब, जो कि हमें बोलने की जरूरत नहीं, आपने स्ट्राइक रेट प्लस एवरेज है सबकी बता चुके हैं। देखिए, जो आप अभिषेक की बात कर रहे हैं ना, वो तो हमें क्लियर नजर आता है। स्पेशल जब स्पिनर बॉल करता है, वो रूम देता है, पीछे हटता है, सीधा मारता है या कवर्स पे खेलता है और उसकी लगती है। और वो बैट्समैन जो वाकई जिसका कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा है, और ऐसी पिच मुझे तो हैरानगी है। लेकिन अली साहब, उन्होंने पाकिस्तान इंडिया के मैच के वाले से बड़ी इंपॉर्टेंट बात की, और बात यह कि जब उनसे कहा गया कि परसों पाकिस्तान ने कंफर्म किया, तो इस हवाले से आपकी जो ड्रेसिंग रूम है या जो प्लेयर्स हैं इंडिया के खिलाड़ी, वो क्या सोच रहे हैं और इनका बारे में क्या माहौल वहां पर चल रहा है। तो उन्होंने कहा कि हमें तो इस मैच की पहले से तैयारी कर रहे थे और हमें आइडिया था कि इंडिया पाकिस्तान का मैच होगा, तो हम तो अपनी पूरी तैयारी पहले से कर रहे थे, क्योंकि हमें इस बात का कभी इम्कान था कि ये मैच होना है। प्लस उन्होंने ये भी कहा कि हम एक्साइटेड है इस मैच के लिए, क्योंकि जब हमें पता चला है 2 दिन पहले, तो हम काफी एक्साइटेड हैं। बाकी हर मैच को हम जो नेक्स्ट वर्ल्ड कप का मैच है उस पर फोकस कर रहे हैं, जैसे कल हमारा नामीबिया के अगेंस्ट मैच है, उस पर फोकस कर रहे हैं। लेकिन यहां पाकिस्तान इंडिया वाला मैच है, वो एक इंपॉर्टेंट मैच रहेगा, बड़ा मैच रहेगा, और हमने अपनी पूरी प्रिपरेशन की हुई है पहले से, और जब नामीबिया का मैच खत्म होगा तो मजीद भी हम प्रिपरेशंस करेंगे। देखो भैया, सीधी सीधी बात यह है कि इंडिया ने पाल रखे हैं जल्लाद,
तो एक आध बट्टा तो हमारे, देखो थोड़ी चीटिंग हमारी भी बनती है भाई। तुम लोगों ने जो बंदे पाल रखे हैं, ईशान किशन, वो अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा ने भैंस की टांग अभी वो नवा नवा। तो तब खबर और बड़ी बनेगी कि ये किस तरह के लोग हैं। मुझे उम्मीद है कि कल मतलब नॉर्मल खेल होगा, जहां पर चूंकि हाथ शेक हैंड जो है क्रिकेट की परंपरा का हिस्सा रहा है, हमने तो मना नहीं किया था, ये इंडियन टीम की तरफ से थी। एंड हम उम्मीद करते हैं कि भाई जो ये सिलसिला चला रहे हैं, ये उनकी पहली बात थी। तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान टीम को, और हम लोग जानते भी हैं कि पाकिस्तान टीम को हैंडशेक से कोई इशू नहीं रहा है, रादर देन उन्होंने चाहा ही है। ये इंडियन टीम का स्टैंड था और इससे पूछा गया। दिलचस्प ये होगा कि क्या इंडियन टीम का स्टैंड क्या सेम है, क्योंकि हमने एशिया कप के दौरान जब अंडर 19 की टीम गई थी वहां भी हमने यही देखा। फिर अगर आप देखा जाए अभी अंडर 19 वर्ल्ड कप था, वहां पर भी यही हाल था। तो कुल मिलाकर ये बड़ा दिलचस्प होगा कि हैंडशेक होगा या नहीं होगा। गई और पाकिस्तान जीत गया तो फिर वो बात होगी कि हाँ जी, जो आपने यहाँ 11-12 दिन गुजारे, आपको जो एडवांटेज था वो एडवांटेज बिल्कुल ठीक हुआ। ये कुछ स्टेटेड नहीं है। अब पाकिस्तान 11 दिन से, इसका मतलब है कि पाकिस्तान बगैर खेले संडे को इंडिया को हरा सकता है? नहीं हरा सकता ना। आपको तगड़ी क्रिकेट खेलनी पड़ेगी, क्योंकि प्रिंसिपल असूल की बात यही है कि आई कैन नॉट स्टिल फाइंड वन सिंगल इंडिविजुअल आफ्टर सो मच ऑफ नेगेटिविटी। जब जिससे क्रिकेट की बेसिस पे बात करो और दोनों टीमों को साथ में रखो, वो ये नहीं बोलेगा कि भाई ऑन पेपर, ऑन द बेसिस ऑफ स्किल, ऑन द बेसिस ऑफ प्लेयर टू प्लेयर मैचअप, इंडिया की टीम पाकिस्तान टीम से हल्की है। सबको पता है, ओपन फैक्ट है कि वो ज्यादा बेहतर है और पाकिस्तान को अपना A+ गेम खेलना पड़ेगा। They have to punch above their weight if they have to control the game versus India. वरना फिर वही वाली बात है कि वही सब कुछ रिपीट होगा जो हमने एशिया कप में देखा। सो उस्मान तारिक के ऊपर घुमा फिरा के बहुत सारे सवालात हुए, लेकिन जवाब वही है। सलमान ने कोई यहाँ ऐसा इंडिविजुअल नगेट नहीं दिया है जिससे आप कोई बहुत ज्यादा डेप्थ में जा सको। इंडियन प्लेयर्स के एक्शन से भी पूछ लिया गया, उसके डायरेक्ट एक्शन से भी पूछ लिया गया, उसकी हाइप के लिए भी पूछ लिया गया, फिर हैंडशेक के ऊपर भी बात हो गई। लेकिन इन अ नटशेल बात वही है कि इट वाज अ ग्रेट प्रेस कॉन्फ्रेंस बाय सलमान अली आगा। इट वाज लेवल ऑफ एक्सीलेंट मैच्योरिटी, इट वाज वेरी मेजर्ड, वेरी काम। He was like somebody who was in control of his emotions and his words. Brilliant press conference by Salman. आप रिफ्लेक्ट करते हो कि आई एम नॉट फेज्ड और आई एम नॉट टू मच इन्फ्लुएंस्ड बाय ऑल द नेगेटिविटी दैट इज गोइंग अराउंड। वरना तो रख रख के प्लेट में आज सलमान को ऐसे सवाल दिए थे कि उसके वो जवाब भी दे देते ना उसी टोन में, जिस टोन के सवाल थे। ये एक फसाद बन जाता, ये एक ऐसा मौका बन जाता, एक ऐसा टॉपिक हो जाता जिसने बस चिंगारी और तेल और आग का काम करना था, और अगले 1-1.5 घंटे के अंदर इंडिया पाकिस्तान सोशल मीडिया फिर एक दूसरे के सामने खड़ा हो जाता आके। सो वेल डन टू सलमान अली आगा। He was great with his words and I'm really happy to see a Pakistani captain like that who is speaking sense, not illogical stuff. क्योंकि पाकिस्तानी कप्तान सलमान अली आगा ने एक पुरहजूम प्रेस कॉन्फ्रेंस की और पूरा जो प्रेस कॉन्फ्रेंस रूम था वो खचाखच भरा हुआ था। पाकिस्तान से भी बेशुमार जर्नलिस्ट, पड़ोसी मुल्क हिंदुस्तान से भी बेशुमार जर्नलिस्ट इंडिया पाकिस्तान मैच खेलने के लिए वो जो कहते थे कि जनाब इंडियन क्रिकेट टीम पाकिस्तान का मैच खेलने के लिए कभी भी हाइब्रिड पे कोलंबो नहीं जाएगी क्योंकि हम एक बड़ा बोर्ड है, ये एक अलग डिबेट है। लेकिन सलमान अली आगा की प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर मैंने आगा साहब को सवाल किया कि भाई साहब 250 साल से जो क्रिकेट जिस मर्यादा के तहत हो रही है, जिस स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के तहत हो रही है कि प्लेयर्स आपस में हाथ मिलाते हैं, हमने दुबई में देखा कि 3 मैचेस में तो हाथ नहीं मिलाया गया और स्पोर्ट्समैन स्पिरिट की जो वायलेशन थी वो होती रही है। अब इस मैच में वर्ल्ड कप का गेम है, आप क्या तवक्को करते हैं कि इस मैच को उसी तर्ज के ऊपर होना चाहिए? तो सलमान अली आगा ने इस उम्मीद का इजहार किया कि मैं ये चाहूंगा कि जिस तरीके से क्रिकेट शुरू से अब तक होती आ रही है उसी स्पिरिट के अंदर यह मुकाबला होना चाहिए। उनका इशारा यही था कि हैंडशेक अगर इंडियन क्रिकेट टीम करेगी तो कम से कम इसका यह होगा कि उसी स्पिरिट के अंदर क्रिकेट होगी जिस स्पिरिट के अंदर क्रिकेट पिछले 250 साल से हो रही है। और बाद में एक इंडियन खातून जर्नलिस्ट ने सलमान अली आगा को सवाल किया कि अगर इंडिया आपके साथ हाथ बढ़ाता है हैंडशेक करने के लिए तो आपका इसके ऊपर क्या रिएक्शन होगा? तो आगा ने मुस्कुराते हुए एंड पे बोला कि वी विल फाइंड आउट टुमारो, कि कल इसको देखते हैं कि इसके ऊपर क्या हो सकता है। बट आगा ने जो बर्डन था वो अब इंडियन साइड के ऊपर डाल दिया है कि स्पोर्ट्समैन जो स्पिरिट है उसके तहत हैंडशेक क्रिकेट में होता चला आया है और ये गेम ऑफ द जेंटलमैन है। टीम के लिए पैगाम, वो क्या पैगाम है वो तो आपको आगे जाके बताता हूँ। एरन फिंच जो है ना वो कहते हैं कि ना भाई साहब बात कुछ ऐसी है, उस्मान तारिक बिल्कुल सही है, एक्शन बिल्कुल सही है, कोई मुझे इशू नजर नहीं आ रहा, इतना जिसको कहते हैं ना एडवांटेज हर एक के पास होना चाहिए, सब कुछ चलता है। अब जिसको कहते हैं ना अगर बात की जाए सलमान अली आगा की,
सलमान अली आगा क्या कहते हैं? सलमान अली आगा कहते हैं कि ना देखिए पूरी के पूरी उनके आपको अल्फाज बताता हूं, उस्मान तारिक के जो एक्शन से रिलेटेड बातें चल रही हैं, ऐसा जिसको कहते हैं ना उस्मान तारिक को कोई फर्क नहीं पड़ता। उस्मान तारिक डजंट केयर अबाउट व्हाट जिसको कहते हैं ना पीपल आर सेइंग अबाउट हिज एक्शन। वो कहते हैं, आगा कहते हैं कि ना वो ऑलरेडी क्लियर हो चुका हुआ है, तो वो बिल्कुल इस चीज की टेंशन भी नहीं ले रहा कि उसके एक्शन के ऊपर क्या बातें चल रही हैं। दूसरी जिसको कहते हैं ना चीज क्या आई है, आगा कहते हैं कि ना बाबर आजम से रिलेटेड सवाल पूछा गया, कहते हैं बाबर आजम इज स्कोरिंग रियली वेल, उसको पता उसका रोल क्या है, हमें कोई कंसर्न नहीं है, हमारा जो टॉप 4 है ना वो डन हो चुका हुआ है, कंफर्म हो चुका हुआ है कि क्या टॉप 4 है, यही जिसको कहते हैं ना बैटिंग पोजीशंस रहनी है, हम अगले जिसको कहते हैं ना मैच के अंदर रन्स करने के लिए अगेंस्ट इंडिया सोच रहे हैं। साथ ही साथ आगा कहते हैं कि ना पाकिस्तान का कप्तान मुकर्रर होने के बाद नींदें मेरी उड़ गई हुई हैं। पे भी भारी हो सकता है कि उनकी फैन फॉलोइंग आज भी कितनी है। सो मेहनत करो तो ऐसी करो कि दुनिया में चर्चा हो जाए। फ्रांस से निकल के बैटिंग पे आ रहे हो, वो भी वर्ल्ड कप मैच के अंदर, और फिर आज जब होम कमिंग हो रही है, सो जो खुद जब तुम उस एज में थे जहां तुम चीकू थे, आज तुम उसी जगह पे वो कप्तानों वो रिटायर हो गए, लेकिन उसके बाद भी पाकिस्तान की जो पिटाई है भारत की तरफ से वो खत्म ही नहीं हो रही है। मतलब अब ये नए जो आ गए सारे, अभिषेक को आप देख लीजिए, ईशान जो है वो जबरदस्त फॉर्म में। अच्छा, अभिषेक ने तो पिछली बार जब पाकिस्तान के साथ सामना हुआ था तो वो किस तरीके के शॉट्स उन्होंने लगाए थे, और वो शाहीन शाह अफरीदी जिनको लेकर अभी बात कर रहे थे, मोहम्मद कैफ भी, मतलब एक जमाने में जो उनका दबदबा था वो दबदबा तो अब बिल्कुल खत्म हो गया है। तो क्या इस वक्त शाहीन शाह अफरीदी पाकिस्तान की टीम के लिए एक बड़े बैगेज हैं? सलमान अली आगा ने ये कहा कि हम चाहेंगे कि अभिषेक शर्मा ठीक हो, खेले। उसने तो एक नेक तमन्नाओं का इजहार किया कि भाई साहब खेलेंगे तो हमें अच्छा लगेगा, और हम चाहते हैं कि मजबूत इंडिया खेले। मतलब ये ना हो कि यार वो नहीं खेल रहा तो मजा नहीं, पूरी भर के टीम खेले। हम भी ये चाहते हैं, आपको याद है कल हम कर रहे थे, मैंने यही कहा। सो मुझे मजा तो उसी तरह ही आता है भाई, अगर हराओ तो पूरी टीम हराओ, या हारो तो पूरी टीम तो हारो, जो भी है। तो सूर्य कुमार यादव ने कहा कि अगर वो कह रहे हैं तो ठीक है, फिर हम ये कर लेते हैं। मतलब मजाक से कहा ऑफ कोर्स कि हम फिर अभिषेक को खिला लेते हैं, लेकिन उन्होंने बोला कि अभी अभिषेक को देखेंगे। मैं बताऊँ आपको भाई, जब ना कोई प्लेयर अमूमन ऐसी कंडीशन से आता है एक बड़ा मैच से पहले, तो खाली ये नहीं आप देखते कि यार कैसा बातचीत कर रहा है, हंस खेल रहा है, आ जा रहा है, सब ठीक है, नहीं। आपका फिटनेस लेवल जज होता है मैच सिनेरियो के ऊपर। आपको प्रैक्टिस करेंगे, नेट पे बैटिंग करेंगे, आप रनिंग मारेंगे, फिजिकल ट्रेनिंग करेंगे, उसके बाद आपकी फील पता करेंगे क्या है। अगर आप ठीक है, नहीं रुबाना, बीच में आप ताने बाजी कर जाती हैं, अच्छा नहीं लगता मुझे। लेकिन मैं कितना लाड से और प्यार से आपसे बात करता हूँ। नहीं, ताना नहीं, मुझे मजा आता है आपसे। नहीं, मजा तो प्यार भरी नोक-झोंक है। हाँ, ये सही है, लेकिन देखिए एक जमाना था जब हम आपकी पाकिस्तान इंडिया को बहुत फेंटा लगाता था। वो इसलिए क्योंकि हमारा बॉलिंग बहुत तगड़ी थी। हमने अगर आखिरी बॉल पे छक्का मार के दिखाया जावेद भाई का, हमारी बॉलिंग मैंने, जैसे अभिषेक आपके बैट्समैन आ रहे हैं, विराट आ रहे हैं, सचिन आ रहे हैं, हमारे भी ऐसी फास्ट बॉलर आते थे। और दुनिया का ऐसा टैलेंट आया है, मतलब देखें ना, अगर आप दूसरा देखें इन्वेंशन पाकिस्तान की, फास्टेस्ट देखें पाकिस्तान की, बेस्ट मिडिल ऑर्डर दुनिया का, अगर सब देखें वो इंजमामुल हक हैं। आई मीन बेस्ट